हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रीवियस पेपर इसमें सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा जो डिस्कशन है वो है डिस्कशन नंबर 31। मतलब हुआ कि इसके पहले हम लोग 30 डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है। और आज का जो सेट है वो है 11 अगस्त का। 11 अगस्त का कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट 3 है बेटा। अब एक शिफ्ट इसकी और बची है, शिफ्ट 4 हो जाएगी। फिर आपका 14 अगस्त और 17 अगस्त 2 बचेगा, 8 सेट उसमें रह जाएंगे, ठीक है। अभी कुल 9 सेट बचे हुए हैं 40 में से। तो ये डिस्कशन केवल 2023 का ही नहीं, 2022 का भी करा चुका हूँ, और CHSL ही नहीं, CGL के भी 2022 और 3 के करा चुका हूँ, स्टेनो 2 और 22 और 23 के करा चुका हूँ, CPO 23 का हो चुका है, और IB 23 का हो चुका है। और अगर MTS की बात करें तो MTS में जो 2022 वाली भर्ती थी, जो 21 वाली भर्ती थी, 22 में जिसका पेपर हुआ था उसका पूरा सेट करा दिया हूँ। और 22 की जो भर्ती थी जिसका पेपर मार्च 23 में हुआ था, उसमें आधा डिस्कशन हो पाया है। उसके बाद कुछ ट्रेजेडी हो गई थी घर पे, वो पूरा नहीं करा पाए थे। लेकिन इस बार आपके एग्ज़ाम के पहले, MTS के पहले, ये जो बाकी है वो वाला भी करा देंगे, और नया जो 23 में हुआ था वो भी करा देंगे, ठीक है। तो ये चलिए हो गया। अब PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। PDF कहाँ मिलेगा? जो नए बच्चे होंगे सोच रहे हैं हम PDF कहाँ पाएंगे, तो PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ PDF दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ दोपहर में आपको आपका पेपर मिल जाया करेगा, जो हम शाम को डिस्कस कराएंगे उसका पेपर PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बातें आपकी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन और देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। खास तौर से हमारा फोकस गलत क्वेश्चंस पे रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला ही क्वेश्चन है किसका? इडियम का। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम बताओ सिचुएशन के लिए। सिचुएशन अंडरलाइन की गई है। रीचा वाज 2 वर्ड छोड़ दिया, वो भी कर देते अंडरलाइन, तो क्या दिक्कत थी। चलो, लिखा है रीचा वाज प्रोवोकिंग हर नेबर्स अगेंस्ट हर मेड। जो ऋचा है वो अपने पड़ोसियों को अपनी मेड शांता के खिलाफ भड़का रही थी। हु, कौन? हु, शांता, जिसने हु स्पोक अगेंस्ट हर बट नन ऑफ देम रिस्पॉन्डेड, पर कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई आया नहीं उनकी मदद करने के लिए। तो किसी को उकसाना, भड़काने के लिए हम लोग जो मीडियम यूज करते हैं वो क्या होता है? एगॉन। एगॉन का मतलब होता है किसी को मतलब एनकरेज अच्छे काम के लिए, तो प्रोवोक करना होता है, ठीक, मारपीट करने के लिए उकसाना होता है, वो एगिंग ऑन होता है। एक दिया है स्मेलिंग अ रैट। स्मेल द रैट का मतलब क्या होता है? समथिंग सस्पेक्टेबल, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे टू सस्पेक्ट समथिंग, आपको ऐसा लगे कि समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, आपको षड्यंत्र की बू आएगी। मतलब टू फील अ कंस्पिरेसी, जब आपको षड्यंत्र की बू आती है तो उसको कहते हैं स्मेल अ रैट। कैरिंग द कन्विक्शन। कैरिंग द कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि लाइकली टू बी ट्रू, कोई ऐसी चीज़ है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है तो ऐसा लगे कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लाइकली टू बी ट्रू, तो वो होता है कैरिंग द कन्विक्शन। अब राइजिंग लाइक फिनिक्स। फिनिक्स क्या है? देखो, फिनिक्स एक शेक्सपियर की एक पोएम है, नरेटिव पोएम है, उसके कैरेक्टर हैं। फिनिक्स में क्या था? एक बर्ड है, उसका जो उसकी साथी है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये आग में खुद को कूद के मतलब जला लेती है, तो उससे फिनिक्स की राख से मार ढेर सारे फिनिक्स निकलते हैं, तो उसी को कहते हैं राइजिंग लाइक अ फिनिक्स। लीजेंडरी कैरेक्टर हैं ये सब, सच है कि कितना है, पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या था? एगिंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साइनोनिम का। साइनोनिम बताना है किसका? इस अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है ना। अंडरलाइन वर्ड देखो, इसकी मीनिंग क्या होती है, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, बताते हैं आपको। द चुब्बी प्लेयर। चुब्बी प्लेयर क्या होता है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके गाल थोड़े से निकले निकले, लटके लटके से होते हैं ना, गाल फूले फूले से, ऐसा था वो प्लेयर। वाज क्लियरली टोल्ड टू ब्रिंग हिज कपुलेंट बॉडी इनटू अ गुड शेप। अच्छा, उनसे कहा गया था कि आप अपनी कपुलेंट बॉडी को गुड शेप में ले आइए। तो चुब्बी प्लेयर है मतलब क्या हुआ? फूले फूले गाल होंगे तो खूब फैटी होगा ना, मोटा होगा। तो यहाँ कपुलेंट का मतलब क्या होता है? फैट। अपनी फैट बॉडी को स्लिम स्पोर्ट्स की तरह बनाइए। अब इसका साइनोनिम है, तो साइनोनिम में रोटंड तो हो नहीं पाएगा, लैंकी मतलब लंबा के लिए लगता है ना,
और डिफॉर्म्ड का मतलब, जैसे डिफॉर्म्ड ये होता है जब नेचुरली मतलब शरीर में कोई विकृति होती है, जैसे पैर को, हाथ में कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाता है, तो उसको डिफॉर्म्ड कहते हैं। प्लस एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस का क्या मतलब होगा? प्लस का मतलब होता है ना रेशा। रेशा सुना होगा, जैसे कॉटन में या सिल्क में रेशे होते हैं, उनको कहा जाता है। तो देखो प्लस का कोई मतलब नहीं, डिफॉर्म टेढ़ी मेढ़ी शरीर के लिए यूज किया जाता है। लैंगी बहुत पतला सा लंबा सा आदमी होता है। तीनों नहीं लगे। आप बताओ रोटंड की मीनिंग आपको आती है कि नहीं आती? अगर नहीं आती है, बाकी तीन की मीनिंग आती है ना, लैंगी की, डिफॉर्म्ड की, प्लस की मीनिंग आती है, रोटंड की नहीं आती है, तब भी लगा सकते हैं कि नहीं आंसर लगा सकते हैं। ये तीनों नहीं होंगे तो फिर यही होगा, आपको मीनिंग भले ही ना आती हो। इसीलिए मैंने शुरू में उसकी मीनिंग नहीं बताई थी, ठीक है। तो रोटंड का मतलब क्या हो गया? फैट, मोटा, और यही होगा कॉपुलेंट, ठीक। चलिए आंसर हो गया। तो कभी कभी इस तरह से यूज किया करो ना, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करो। बाकी तीन ऑप्शन काट दो, एक जो बचेगा आपको आता हो चाहे नहीं आता, वही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आते हैं। अरेंजमेंट करना है। लिखा कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर एवरीवन ऑफ अस, ठीक। चलिए हो गया। नेवरदलेस सोशल साइंटिस्ट्स हैव अटैच्ड मेनी अदर एलिमेंट्स that actually help us for good social life, ठीक है। आगे लिखा as it helps us all to have a coordinated, balanced and approachable life। लिखा the present generation fails to make cognizance मतलब होता है संज्ञान of all such elements का मतलब क्या हुआ? इसके पहले सारे एलिमेंट्स का जिक्र हुआ होना चाहिए। and fall prey to a lonely life रिस्किंग हैप्पीनेस, और वो लोनली लाइफ के शिकार हो जाते हैं और हैप्पीनेस उनकी रिस्क में चली जाती है, खतरे में चली जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? थ्योरी कौन दे रहा है? इसमें देखो ऑल सच है, ये बाद में लगेगा। एज इट हेल्प्स, इट मतलब क्या हुआ? कौन किसकी मदद करता है, वो भी नहीं आ पा रहा है। नेवरदलेस क्या होगा? किसी आइडिया के अगेंस्ट में जाएगा। तो फिर क्या करोगे? ह्यूमन, इसी से ए से आप स्टार्ट कर लो, और ए से हमारे 3 स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो ए को कौन कनेक्ट कर रहा है? अब एक बार फिर देखो, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर एवरीवन ऑफ अस। आगे लिखा है यहाँ एज इट हेल्प्स, किसके लिए इट लगा है? ये ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए लगा हुआ है। एज इट हेल्प्स अस टू ऑल टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड, ये हमको मिल जाता है, ठीक है। सी हो गया। अब ये जो मिल जाता है, एक बात इन्होंने कही ना मिलती जुलती, ह्यूमन रिलेशनशिप के सपोर्ट में जो बात आई है वो है सी, तो ए और सी का पेयर हो गया। अब नेवरदलेस, इसके ऊपर जाओगे, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हो गई। अब यहाँ सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं? इसके साथ दूसरी अदर एलिमेंट्स भी उन्होंने अटैच कर दिया सोशल लाइफ के। अच्छा, उसके बाद जब सोशल लाइफ के और ज़्यादा चीज़ें उन्होंने अटैच कर दी, तो ये सच एलिमेंट कहाँ था? एलिमेंट साइंटिस्ट वाले में था ना, कि उन्होंने कई सारे, ये लिखा है ना, कई सारे एलिमेंट उन्होंने ऐड कर दिए, और ऑल सच एलिमेंट्स के साथ आ रहा है। तो मतलब बी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। जिन एलिमेंट्स की बात बी में आई है वही डी में आई है। तो ए सी पहले हो जाएगा और बी डी बाद में हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होती है हमको ए सी बी डी यहाँ दिखाई दे रहा है, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है ना? सेटिस्फाइड? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है इसमें? वही सब्स्टिट्यूट करना है। क्या लिखा है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विजिट आगरा टू सी द ताज महल, ठीक है। इसके लिए आप सुटेबल एडियम, ये देखो 4 के चारों एडियम लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बदले में कोई एडियम यूज करो, और नो सब्स्टिट्यूशन का कोई मैटर ही नहीं है ना। एडियम 4 के चारों दिए हुए हैं। एक्चुअली एडियम क्या, ये फ्रेज हैं, सबके सब कायदे से कहा जाए तो सब फ्रेज हैं। अब यहाँ देख लो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया से, दूर दूर से आते हैं लोग। तो दूर दूर से आने के लिए हम क्या लगाएंगे? फार एंड वाइड, ये तो हो गया। अब एवर एंड एनन, इसका मतलब क्या होगा आपको ये भी तो जानना जरूरी है। तो एवर एंड एनन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभार। पता लगा होली दिवाली ऐसे आ रहे हैं, नहीं, वो हमेशा आया करते हैं। ओकेजनली तो ये फिट नहीं होगा ना, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ओकेजनली नहीं हो पाएगा। मीनिंग आप समझ लीजिए। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कोई मैटर है जो कम्प्लीटली सेटल्ड है, पूरी तरह से अच्छे से इसको सेटल कर लिया गया है मैटर को, वो होता है कम्प्लीटली सेटल्ड। सारे विवाद खत्म कर लिए गए हैं, समाप्त हो गए, कम्प्लीटली सेटल्ड हो गया। फ्यू एंड फार का मतलब होता है रेयरली।
तो इनमें से कोई लग नहीं रहा है, आपका क्या लगेगा, फार एंड वाइड। ठीक, नोट कर लीजिएगा, काम की चीज़ें हैं, फिर कभी पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन बी अनाउंस्ड। यहाँ विल लगा है, यहाँ बी के साथ अनाउंस लगा हुआ है, मतलब डांस कंपटीशन के रिजल्ट कब अनाउंस किए जाएंगे, इसको एक्टिव में करना है। तो एक्टिव में करने के मतलब विल के बाद ये जो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब एक्टिव में क्या होगा, विल होगा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल अनाउंस हो जाएगा। कौन अनाउंस करेगा ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजर थे वही अनाउंस करेंगे, तो उसके बदले में सब सारे सेंटेंस में दे लिखा हुआ है, तो इसको लेकर के हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। व्हेन विल शुरू में रहेगा, व्हेन विल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनाउंस आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो विल भी लगा है और आर भी लगा है, तो विल और आर दोनों कैसे लग सकते हैं भाई। यहाँ लिखा व्हेन विल दे अनाउंस, इनके चांस बन गए। और यहाँ व्हेन विल दे अनाउंस, यहाँ विल लगा हुआ है, यहाँ अनाउंस में ईडी लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। व्हेन अनाउंस, विल दे अनाउंस, अब व्हेन कहाँ गया, आई बात की नहीं आई, यहाँ व्हेन कहाँ गया, व्हेन ही नहीं लगा है तो गलत हो गया। अब आपके पास एक चांस बचा है, यही सेकंड वाला, हाफ चांस चॉइस, मतलब आफ्टर ऑल नो चॉइस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर, वही दैट कैन सब्सटीट्यूट। अंडरलाइन क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए एक एक वर्ड दिए हुए हैं, मतलब ये क्या मैटर हो गया, ये मैटर हो गया आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। ठीक, चलिए पढ़ के देखते हैं। द ओल्ड कैस्टल विद इट्स टावरिंग वॉल्स, creaky gates and secret passages was the perfect example of a medieval fortress। ठीक, परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए आप इसमें से क्या वर्ड लेंगे, एपिटम। एपिटम का मतलब क्या होता है, उस समय का एक प्रतीक होता है ये। ठीक, उस समय जैसे निर्माण शैली थी, फोर्ट वगैरह जिस तरह के बनते थे, उनका एकदम से प्रतीक है। ठीक है, तो परफेक्ट एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, एकदम से एपिटम होता है। एपी सेंटर क्या होता है, भूकंप जानते हो, भूकंप का जो केंद्र होता है उसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। क्रक्स क्या होता है, क्रक्स एक तरह का संकट होता है, आर्थिक संकट को हम लोग कहते हैं क्रक्स। और एंटीथेसिस का मतलब समझ रहे हो, एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है कि दो चीज़ें एकदम अपोजिट, दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट बोले जाते हैं। जैसे एक डायलॉग था, आपको बहुत पुरानी मूवी है मुगल आजम, उसमें शहंशाह जलालुद्दीन अकबर अनारकली से कहते हैं, ये कहानी है उसमें मूवी के हिसाब से, इतिहास मत इसमें ढूंढना। तो शहंशाह जलालुद्दीन अकबर अनारकली से कहते हैं कि देखो अनारकली, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। दो अलग अलग लोगों के लिए बातें हैं, एक दूसरे के अपोजिट दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलंकार को, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कहते हैं एंटीथेसिस। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में होता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक रहेंगे तो खड़े रहेंगे, डिवाइड होंगे तो हमारा पतन निश्चित है। तो ये इसी तरह को एंटीथेसिस कहा जाता है। आई थिंक आप समझ गए हो कि ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन अपना, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखो दी तो है खाली जगह भरने को यहाँ, हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, द डैश ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन, कि एक नया कानून बना है, हैज स्पार्क्ड अ हीटेड डिबेट अमंग लॉ मेकर्स। तो जो मतलब नया अभी कानून बना था, उसका डैश ने जो लोगों के बीच में एक मतलब बहुत ही गर्मा गर्म बहस, कानून बनाने वालों के बीच में एक गर्मा गर्म बहस को स्पार्क कर दिया। अब क्या लगाओगे, द डैश ऑफ। तो अफेक्टेशन क्या होता है, अफेक्टेशन होता है ना आर्टिफिशियल बिहेवियर, बनावटी व्यवहार। जैसे आप सोच कुछ रहे हैं, जैसे आप किसी से चिढ़ते हैं, आप किसी से नफरत करते हैं, वो सामने आ गया, ऐसे जोर से दौड़ के गले, अरे आओ भाई तुम तो मेरे बहुत बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, जो भी ऐसे चिपक लेते हैं, ऐसे गले लगाते हैं, लगता है जैसे इनसे ज़्यादा प्रिय हो। वही आदमी 2 मिनट पहले गरिया रहा था लोगों के सामने। ये बनावटी व्यवहार होता है, अफेक्टेशन होता है। इफेक्शन होता नहीं, कुछ छोड़ो, इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या है, नाउन, द इफेक्ट ऑफ, यही लगेगा। और ये अफेक्ट है, ये वर्ब होती है। तो यहाँ द लगा हुआ है, तो द के साथ अफेक्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, द इफेक्ट ऑफ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ये लिखा है अप्रिशिएट, और ये लिखा है पैसेंजर, ये लिखा है कंप्लेंट। सबकी तो सही है, अप्रिशिएट की भी सही है, अप्रिशिएट मतलब किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। पैसेंजर की भी सही है, कंप्लेंट की भी सही है। पर्सनल की स्पेलिंग गलत है। देखो 2 पर्सनल होते हैं, एक
ये होता है PERSONAL, ये हो गया पर्सनल। तो ये वाला ऐसे गलत हो गया, पर्सनल व्यक्तिगत वाला हो गया। एक पर्सनल होता है PERSONNEL, ये डबल एन। तो ये जो डबल एन वाला होता है ये कौन होता है? IBPS वाला वही है पर्सनल वाला। ये क्या होते हैं? स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं कहीं के, किसी भी बैंक वगैरह या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ को कहा जाता है पर्सनल। तो ये फिलहाल दोनों ही पर्सनल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वही दैट का सब्सटीट्यूट, किसको सब्सटीट्यूट करना है? ये नॉट अलाउड फॉर गोइंग, अलाउड के बाद टू लगता है। देखो, शी वॉज नॉट अलाउड फॉर गोइंग आउटसाइड बाय हर मदर, उसकी माँ ने बाहर जाने को उसको अलाउ नहीं किया। तो देखो एक बात याद रखना, एक बार और इस तरह का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था, अलाउ के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, अलाउड टू गो, तो नॉट अलाउड टू गो ये पहला वाला हो गया, शी वॉज नॉट अलाउड टू गो। अब यहाँ अलाउड टू के बाद गोइंग दिया है, गलत होगा, अलाउड बाई लगेगा नहीं, अलाउड। अब यहाँ टू गो तो दिया है लेकिन यहाँ अलाउइंग लिख दिया तो गलत हो गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में क्या क्या है? फिर वही सब्सटीट्यूट। क्या सब्सटीट्यूट करना है? ये इतना अंडरलाइन किया है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दी गई है। देखो, हर डिटर्मिनेशन इम्प्रेस्ड ऑल ऑफ द अदर कलीग्स, उसने जो डिटर्मिनेशन दिखाया, जो दृढ़ निश्चय दिखाया, जो रेजोल्यूशन दिखाया, जो पक्का इरादा दिखाया, उसने इम्प्रेस कर दिया ऑल द अदर कलीग्स, दूसरे कलीग्स को, एंड इंस्पायर्स, आय हाय हाय, यहाँ इम्प्रेस्ड पास्ट में है भाई। देखो इम्प्रेस्ड पास्ट में है तो इंस्पायर्स किस में होगा? ये भी पास्ट में होना चाहिए। पहली बात तो ये ढूंढ लो, एक ही ऑप्शन है, यहाँ इंस्पायर्स है, यहाँ इंस्पायर्स है, यहाँ इंस्पायर्स है, एक ही ऑप्शन है इंस्पायर्ड का, गलत। ठीक है ना, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो गया आपका, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 11 नंबर का। 11 में क्या है? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। ये लिखा है डू यू ओबे योर एल्डर्स, तो अब मैंने क्या बताया था, डू डज लगा होगा तो उसके बदले में इज एम आर हो जाएगा। तो ये हैव वाला और डू वाला तो कट गया, पहले से ही खत्म हो गया। डू यू ओबे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ आर यू ओबेइंग कंटिन्यूअस कहाँ से मिल जाएगा? अच्छा, आर यू ओबेइंग हम कर भी देते हैं तो ये एक्टिव वॉइस ही तो रह जाएगी ना। आर यू ओबेइंग एक्टिव वॉइस है ये। आर यू ओबेइंग बाय योर एल्डर्स, हद हो गई भाई, कितना कंफ्यूज करोगे। अगला है आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू, ये पैसिव बना है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। मुझे लग रहा है यहाँ आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, यहाँ पे खाली जगह दी है लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है रिजोल्यूट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिटर्मिनेशन का, मैंने सिनोनिम बोला था रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? एकदम अपने इरादे पर अटल, दृढ़ है। आई कांट बिलीव दैट यू आर रिजोल्यूट, रिजोल्यूट हो गया। अब इसका बताना क्या है आपको? एंटोनिम। तो रिजोल्यूट मतलब एकदम दृढ़ है, एकदम फर्म है, एकदम डिटरमिन्ड है। इसका एंटोनिम लगाओगे तो रिलक्टेंट हो जाएगा, हिचकिचाने वाला व्यक्ति हो सकता है, इंडिसिसिव भी हो सकता है, जो फाइनल डिसीजन ना ले पाए, दो मतलब हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना में लटक रहा है बेचारा। ठीक है, तो लिखा है रिजोल्यूट एनफ टू नॉट इवन डिसाइड व्हाट यू वांट फॉर द डिनर। ठीक, अब डिसाइड नहीं कर पा रहे तो रिजोल्यूट का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? रिलक्टेंट हो जाएगा या इंडिसिसिव हो जाएगा? डिसइंक्लाइंड तो होगा नहीं, गुलिबल निहायत सीधा साधा ये होगा नहीं। रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाना होता है कोई बात कहने में, और इंडिसिसिव का मतलब होता है आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा? इनफ टू नॉट इवन डिसाइड, नॉट इवन डिसाइड का मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब अब क्या हो गए? इनडिसिसिव हो गए। 12 नंबर में जो हिंट मिल रहा है वो किसका है? इनडिसिसिव का है। आई थिंक यू आर क्लियर। ठीक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है? जम्बल्ड ऑर्डर, ये लगा ABCD, कर लेते हैं। वी मस्ट नॉट कंप्लेन, सीधा है कंप्लेंट, किसकी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए? वी मस्ट नॉट कंप्लेन बट पहले तो हम ये लगाना चाहिए ना कि क्या? वी मस्ट नॉट कंप्लेन, यहाँ लिखा है थॉर्न्स वियर फ्लावर्स, मतलब कांटों में फूल होते हैं। आगे लिखा है दैट बट रैदर बी ग्रेटफुल दैट, ग्रेटफुल किसके लिए होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए। दैट रोजेज हैव थॉर्न्स, ये किसके लिए होता है? कांटे की शिकायत होगी और फूलों के लिए ग्रेटफुल होगा। तो वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स, ए के बाद क्या लगा दो? डी लगा दो। रैदर बट रैदर, सी लगा दो, बट रैदर हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि कांटों में फूल होते हैं।
ये अब सी के बाद बी लग गया। ADCB कहीं पर है ADCB, कोई मिल जाए, ये है ADCB, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। 14 नंबर में आपको एरर बतानी है। लिखा आई नीड टू बाय एन न्यू, एन ये देखो न्यू, न्यू लिखा, ना निकल रहा है, ना के लिए आप एन नहीं लगाओगे, अ लगाओगे। ठीक, आगे लिखा इनकरेक्ट, यही है ना सेंटेंस, दैट हैज एन एरर, तो मिल गया हमको, एक वही गलती थी वो मिल गया। अब दूसरा देखो, ये आपका आंसर हो गया। द कैट सेट ऑन द विंडो सिल, ये ठीक है क्वेश्चन। शी इज द बेस्ट सिंगर इन द क्वायर, ये भी ठीक है। ही इज एन आर्टिस्ट हु पेंट्स लैंडस्केप्स, ये भी ठीक है। गलत वही पहला वाला ही गलत निकल गया ना, 14 नंबर वाला। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है आपका 15 में क्या करना है, ले देखो ये अल्फा डेटा क्या क्या निशान बना देते हैं, देख लेते हैं। ये निशान जब बना होगा तो इसका मतलब होगा नो आर्टिकल, मतलब अगर वहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है तो भी ये लगाएंगे। ऑप्शन देखो, यहाँ लिखा ईयर एगो, ईयर मतलब ये जो ईयर लिखा हुआ इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ईयर, ठीक है ना, ई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ईयर में या निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, हम आ लगाएंगे। एन मत लगाना भूल कर भी, अ ईयर एगो। अरिहंत डिसाइडेड टू ज्वाइन एनसीसी, एनसीसी क्या होता है, एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, द लगाओगे। क्लियर हो गया। तो आप आ और द वाला ऑप्शन ले लो। आधा का ऑप्शन कहाँ है, ये चौथा वाला ऑप्शन है आधा का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का। 16 में एंटोनियम बताना है किसका, अंडरलाइन का। कैप्टिवेटेड, अभी मतलब थोड़ी देर पहले शायद ये वर्ड तो आया था, मैंने कहा था कैप्टिवेटेड मतलब किसी का गुलाम, बंदी होता है। ठीक है, तो कैप्टिवेटेड का एंटोनियम क्या होगा, फ्री होगा, मुक्त होगा। अच्छा, ये कैप्टिवेटेड खास तौर से देखो, अगर युद्ध में बंदी बनाए हैं तब भी कैप्टिवेटेड होता है। अगर आप किसी की खूबसूरती के गुलाम बन गए हैं तो भी कैप्टिवेटेड हो जाएगा। अगर कोई आपके ऊपर जादू कर दिया है, गुलाम बना लिया है, तब भी कैप्टिवेटेड होगा। तो इसका मतलब अपोजिट क्या हो गया, मुक्त हो जाना। ठीक है, यही तो होगा अपोजिट। देखते हैं, द सिंगर्स परफॉर्मेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। अच्छा, ये जीत कर गुलाम नहीं बनाए हैं, ये परफॉर्मेंस से गुलाम बना लिया है। ठीक है, सबको अपने बस में कर दिया, यही कहते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को अपने बस में कर दिया, सब मंत्रमुग्ध हो गए। एंड लेफ्ट देम मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड मतलब होता है सब लोग सम्मोहित से पड़े रहे, बैठे रहे। एंथ्राल्ड क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। एंथ्राल्ड का मतलब क्या हुआ, अपने रूप के जाल में, परफॉर्मेंस के जाल में सबको फंसा लेना, तो कैप्टिवेटेड तो सिमिलर मीनिंग हो गई। डिसइल्यूजन्ड का मतलब मोह भंग हो गया लोगों का। हॉरिफाइड, डराने के लिए लगेगा, ये आएगा नहीं। रजिस्टर्ड का मतलब क्या, विरोध करना, प्रतिरोध करना। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए 16 नंबर पे। तो ये तो कट ही चुके हैं। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, अवरोध, प्रतिरोध करना, तो यहाँ प्रतिरोध नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर डिसइल्यूजन्ड, मतलब इल्यूजन हो तो आप क्या होता है, मंत्रमुग्ध हो, मोहित हो चुके हो, एकदम से भ्रम में आ गए हो। ठीक है, जो हम दिखा रहे हैं वही आपको दिख रहा है, ये इल्यूजन में आ जाता है। और डिसइल्यूजन मतलब मोह भंग, आप वापस होश में आ चुके हो, तो यही लगेगा कैप्टिवेटेड का। ठीक है, आगे आ जाओ 17 नंबर पे। 17 में क्या करना है आपको, एंटोनियम बताना है किसका, पंक्चुअल का एंटोनियम बताना है। पंक्चुअल की मीनिंग बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं, समझ ही रहे हो। पंक्चुअल का लेट हो जाएगा, और क्या सीधा सा मतलब निकल आया, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना धरना नहीं है। और डिपेंडेबल का मतलब जिस पे हम डिपेंड कर सकते हो, और प्रिसाइज का मतलब संक्षेप में होगा, रेडी मतलब तैयार हो गया। आंसर यही होगा, पंक्चुअल का लेट। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ अपने 18 नंबर पे। 18 नंबर में क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक, दो दिए हैं, कैरिस्मेटिक दिया है और एडमायरेबल दिया है। सबसे पहले एडमायरेबल, ADMIRABLE, ADMI, यहाँ पे ये आसान है ना हमको, तो पहले जो वर्ड आसान हो वही ले लो, हो सकता है एक में काम जन जाए। एडमायरेबल, ठीक है, ढूंढो। ADMER दिया है, ADMAR दिया है, इसमें दोनों में सही दिया है, एडमायरेबल और ये एडमायरेबल। ठीक है, इसके दोनों सही हैं, तो इसी का ये चेक कर लेते हैं। करिश्मेटिक में के से होता ही नहीं है, करिश्मेटिक में क्या होता है, सी से होता है। ठीक है, तो आपका मिल गया, काम बन गया, ठीक हो गया। चलिए, करिश्मेटिक मतलब होता है एकदम से करिश्माई, मतलब जो जादू कर दे, करिश्मा कर दे, ऐसा। ठीक है, एडमायरेबल आपको पता ही है, प्रशंसनीय होता है। नेक्स्ट आ जाओ 19 नंबर में। 19 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है आपको।
स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। जैसे कहीं आप हैं, बैठे हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, कहीं पे बैठे हैं 4 लोगों के बीच में, किसी ने कहा अब आपके बीच हम फलाने को बुला रहे हैं, आपको 2 शब्द कहेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं मिला, अचानक से आपको मैटर मिल गया, तो विदाउट प्रिपरेशन, मतलब इफ़ यू आर एबल टू गिव अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रीवियस रिहर्सल, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पर। ठीक है ना, एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के बोल लेना। इलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ओरेटरी होता है, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ ओरेटरी। ओरेटर के इसको कहते हैं भाषण देने की कला होती है, ओरेटर, आर्ट ऑफ ओरेटरी ये होता है। इलोक्यूशन वाक पटुता कहते हैं, बोलने की कुशलता। डिबेट तो आप लोग जानते हो। डिक्लेमेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेमेशन? ये होता है औपचारिक एड्रेस, मतलब एक फॉर्मल एड्रेस, औपचारिक रूप से किसी को संबोधित करना, वो डिक्लेमेशन होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 20 नंबर पे। 20 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है किसका? एम्पावर्ड। एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है? किसी की ताकत को बढ़ा देना, किसको थोड़े ज़्यादा अधिकार देना, सशक्तिकरण। ठीक, तो ये इसमें क्या करें हम, यहाँ से देख लेते हैं ना। एम्पावर्ड का देखो, लिबरेटेड का मतलब होता है किसी को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। एनस्लेव्ड का मतलब क्या हो? किसी को गुलाम बना लिया। माइंड्स एक हो गया और एक मॉडर्न हो गया। अब इसमें से बताओ क्या करोगे? गुलाम बनाने को माइंड्स का कोई लेना देना नहीं है और मॉडर्न का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। 2 वर्ड आपके पास बच रहे हैं, बताइए आप क्या करेंगे? एंस्लेव्ड गुलाम बना लेंगे तो आप एम्पावर कहाँ से करेंगे किसी को? अच्छा, एंटोनिम है ना, हाँ एंटोनिम है तो फिर एंस्लेव्ड हो जाता है। एम्पावर्ड किसी को किया, और एम्पावर अगर किसी को कर रहे हैं, किसी को ताकत दे रहे हैं, तो उसको लिबरेट करेंगे तो तभी तो ताकत दे पाएंगे। ये साइनोनिम हो जाएगा। फिर एंस्लेव्ड हो जाएगा, गुलाम बनाना किसी को, वो एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 21 से 25 तक में क्या मिलता है? 21 से 25 तक में देखो, एक बहुत सा बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें 5 फिलर होंगे, पढ़ लेते हैं इनको, फिर कम्युनिकेशन पर आ ही गया वही मैटर, फिर कम्युनिकेशन पे चलो करते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ह्यूमंस, मतलब हम इंसानों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। इट मीन्स टॉकिंग टू अदर, ठीक है, डैश आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हम दूसरों से अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं। टॉकिंग टू अदर्स, डैश और एक्सप्रेसिंग हो जाएगा, दूसरे से बात करना, एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड लिसनिंग टू व्हाट अदर्स हैव टू से, और दूसरे हमसे क्या कहना चाहते हैं वो भी हमको सुनना है। ठीक, व्हेन वी कम्युनिकेट वेल, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड वर्क टुगेदर मोर एफिशिएंटली। आ गया, अगर हम दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं, दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो हम एक साथ में और अच्छा और बढ़िया ढंग से काम करेंगे, मोर एफिशिएंटली। मैंने मुंह से एफिशिएंटली बोला जो सुटेबल लग रहा है, अब एफिशिएंटली वहाँ नहीं दिया हो तो स्किलफुली दिया हो सकता है, प्रोफिशिएंटली दिया होगा, डेक्स्ट्रसली दिया होगा, जो भी वहाँ पे होगा वो लगा लेंगे, इसी सेंस का वर्ड आएगा। कम्युनिकेशन इज स्पेशली इम्पोर्टेंट एट वर्क, खास तौर से जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। वेयर वी नीड टू वर्क एज अ टीम, जहाँ हमें टीम के रूप में काम करना होता है तो वहाँ हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूर करते हैं। एंड अचीव कॉमन गोल्स, जहाँ हमें सब लोगों को मिलकर के कॉमन गोल लेना, 10 लोगों का एक ही लक्ष्य है, तो वहाँ कम्युनिकेशन जरूरी होगा। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ हेल्प्स के बाद ये टू नहीं लगना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक, गुड कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ ग्रामर नहीं देखनी, चलो पढ़ो। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एंड डैश, तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद एंड लगा, एंड लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ पे लगा लेंगे। गुड कम्युनिकेशन हमको मिसअंडरस्टैंडिंग और डैश चीज़ से बचाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ लगाओगे गलतफहमी, जैसे यहाँ भी आ जाएगा। एंड मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव, और हमको और प्रोडक्टिव बनाती हैं। इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, कम्युनिकेशन हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करती है। एंड नीड्स टू आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों से हमारी नीड्स को एक्सप्रेस करने में। फैमिली एंड कौन? फैमिली एंड पार्टनर्स। ठीक, व्हेन वी कम्युनिकेट वेल, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। आगे लिखा, कम्युनिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी एज अ होल,
इट हेल्प्स अस टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज एंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड डैश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लिखा है ये इन कामों में मदद करती है और समझने में, क्या समझने में, डिफरेंट कल्चर्स एंड डैश। तो ये जो कल्चर लिखा है, कल्चर के बाद एंड लगा, तो कल्चर का जो दोस्त होगा कल्चर से मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ लगा लो। कम्युनिकेशन कैन हेल्प अस टू मेक पॉजिटिव चेंजेज इन आवर कम्युनिटीज। कम्युनिकेशन करेंगे तो हम अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। एंड डैश फॉर इम्पोर्टेंट काजेज। ठीक है, आगे लिखा, अब 3 लाइन में ये भी पढ़ लो। ओवरऑल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट वी ऑल नीड टू लर्न एंड प्रैक्टिस। इट कैन हेल्प अस इन मेनी डिफरेंट वेज एंड मेक आवर लाइफ्स मोस्ट फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल। ठीक, चलो अब हम ये सब क्लियर कर देते हैं एक बार। ये समझ में तो आ ही गया, इसमें कम्युनिकेशन के फ़ायदे बताए गए हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन क्या क्या फ़ायदे हमको देता है। ठीक है, तो पहला वाला अब हम इधर आए, फिर इसको और क्लियर करें। पूरा तो हमने लाइन खींच डाली है, अब ठीक हो गया। हाँ चलो अब करते हैं हम लोग। पहले के लिए क्या लगाओगे, यहाँ क्या लिखा, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ह्यूमंस इन आवर डेली लाइफ और इट मीन्स टॉकिंग टू अदर्स और डैश आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और दूसरों से बात करना और अपनी थॉट्स और फीलिंग को क्या करना, एक्सप्रेस करना। ठीक, यहाँ पे फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लगाना है। और यहाँ लिखा है अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड वर्क टुगेदर मोर, मैंने कहा था इफिशिएंटली कि यहाँ जैसा ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए। 2 हम लोग लेते हैं और तीसरा भी ले लो साथ में। अगर हम कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हैं तो ये अवॉइड करता है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को और किसको, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से मिलता जुलता वर्ड हमें यहाँ पे ले आना है। ठीक है, इकट्ठे करते हैं तीनों। पहले वाले की सिचुएशन क्या थी, ठीक है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करना होगा, बोलो, अपनी फीलिंग और इमोशन को शेयर करना होगा कि मॉडिफाई करना होगा कि कन्वर्स करना होगा या क्लासीफाई। तो हम क्या करेंगे, अपनी फीलिंग और इमोशन को शेयर करते हैं ना, कम्युनिकेशन करते हैं तो। और दूसरे में क्या करना था, अगर हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो हम वर्क प्लेस पर और अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छे से काम करने के लिए क्या होगा, इकोनॉमिकली काम करेंगे कि इफेक्टिवली काम करेंगे, हाँ ये हो सकता है। सफिशिएंटली काम करेंगे या वाइब्रेंटली काम करेंगे। वाइब्रेंटली मतलब होता है बहुत एनर्जी के साथ, जबकि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बड़ी एनर्जी के साथ काम करने का सेंस नहीं बन रहा, बल्कि बहुत इफेक्टिवली, बहुत ही प्रोड्यूसिवली काम करेंगे, मतलब एफिशिएंटली काम करेंगे। एफिशिएंटली के लिए क्या होगा, इफेक्टिवली आएगा। हालांकि वाइब्रेंटली भी काम कर देगा, लेकिन वाइब्रेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा जोश के साथ। मतलब अचानक फावड़ा उठा लिए हैं और पता लगा कि मतलब पूरा खेत खोद डालेंगे, ये हो जाता है वाइब्रेंटली। ये कुशलता नहीं है, ये खाली एनर्जी का मिसयूज है। चलिए थर्ड में क्या लगाना था हम लोगों को कि क्या चीज़ दूर करने में हमको, जैसे अगर हम कहते हैं कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगी और क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड होगा या जस्टिफिकेशन नहीं, गलत चीज़ जानी चाहिए वहाँ पे ना, निगेटिव। क्विजेस अवॉइड करेंगे नहीं। आप बताओ डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे या मिस्टेक्स, किसके साथ लगाना है, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में। अगर हम कम्युनिकेशन अच्छे से करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे या मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक अवॉइड करेंगे। तो आई होप कि आई थिंक मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। तो 23 का 3 होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन, कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्शन कहाँ जाएगा भाई, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड होगा नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि मिस्टेक्स। मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या सुटेबल आएगा, मिस्टेक। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक। यही देखना होता है कि जो एंड के पहले वर्ड है उससे कौन उसका साथी कौन हो सकता है, कौन उसको जोड़ दे सकता है, ठीक, कौन उसका पेयर बन सकता है। तो यहाँ पर मिस्टेक से ज़्यादा सुटेबल है। अगला आ जाओ, अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं 4th नंबर में। तो यहाँ हमको क्या करना, फियर्स है, अजम्पशंस है। अजम्पशन मतलब हम पहले से कोई धारणा बना के चले हैं। पर्सपेक्टिव है और बायसेस हैं। अब यहाँ प्रोपोगेट है, एडवोकेट है, इनोक्यूलेट है। इनोक्यूलेट में तो एक दिन और आया था ना, इम्यूनाइज करना किसी को, और कमेंड करना हुआ। ठीक है, चलिए तो इसकी सिचुएशन पहले देख लेते हैं ना। एक पहले यहाँ पे आ दें, इसकी सिचुएशन दी हुई है, हम कहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से देख लेते हैं। इट हेल्प्स अस मतलब कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारी शेयर करने में। देखो यहाँ पे आ गया ना, शेयर इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज एंड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड डैश। हम डिफरेंट कल्चर्स एंड डैश को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। तो क्या आ जाएगा कल्चर के साथ में,
हम डिफरेंट कल्चर्स और फियर्स को नहीं, अजम्पशंस को नहीं, बायसेस को नहीं, डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को। पर्सपेक्टिव को मतलब होता है नज़रिया, कल्चर के साथ में इसी का पेयर बन सकता है, और बाकी और कल्चर एंड फियर, कल्चर एंड अजम्पशन, कल्चर एंड बायसेस नहीं आ पाएगा, पर्सपेक्टिव आ पाएगा। लास्ट वाला देखो 25 वाले में, पहले यहाँ आ जाओ, सिचुएशन देख लेते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता ना, सिचुएशन देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन कैन आल्सो हेल्प टू मेक पॉजिटिव चेंज इन आवर कम्युनिटी एंड डैश फॉर इम्पोर्टेंट काजेज, ठीक है, एंड डैश फॉर इम्पोर्टेंट काजेज। क्या करना है, जो हम इम्पोर्टेंट काजेज, जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे कि एडवोकेट करेंगे। तो ये एडवोकेट, उनका समर्थन करना, उनका साथ देना, ठीक है। रिकमेंड करना तो यहाँ पे आएगा नहीं, रिकमेंड मतलब मेंशन करने के लिए आता है, ये नहीं आएगा। और इनोक्यूलेट का मतलब इम्यूनाइज, इम्यूनाइज का मतलब क्या होता है, आपको बूस्टर डोज दे दें और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, वो इम्यूनाइज हो जाएगा। लगेगा फिलहाल यहाँ पर एडवोकेट, सोशल पर्पजेज को हम एडवोकेट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। कौन सा सेट था हमारा, ये सेट था 31, ठीक है। तो अब गुणा कर लीजिएगा कितना हो गया होगा, ठीक है। 775 हो सकता है, हो 775 पे जाएगा ये, क्योंकि उस दिन हम लोग कितना किए थे, 750 क्वेश्चंस कर चुके थे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये 25 क्वेश्चन हुए। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, जो क्वेश्चन डिस्कशन क्या है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको डाउट्स ना रह जाएं, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन टेल मी, ठीक। व्हाट्सएप पे भी कह सकते हो, या फिर वहीं चैनल पे ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बिल्कुल कोई ऐसा फील नहीं होता कि आपने क्या कहा, क्या, ठीक है। आपका प्रॉब्लम आपकी दूर होना चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, यही मेरा मेन मकसद होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल मत संकोच करो, तुरंत नहीं जवाब देंगे तो थोड़ी देर बाद जवाब देंगे, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और तुम लोगों की जो मतलब ये वेल विशेस हैं, इससे ठीक ठाक जा रहा है इस समय। चलिए, तो कल वाले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू।